हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश के उन 19 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज घोषित करने की दिशा में कदम उठाने को कहा है, जहां अभी इसकी मैंडेटरी रिपोर्टिंग की व्यवस्था नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये निर्देश एम्स के पूर्व ऑन्कोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव की पीआईएल पर सुनवाई के दौरान दिया। देश के 36 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में फिलहाल केवल 17 ने कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज बनाया है। इसका मतलब है कि कैंसर की डायग्नोसिस होने पर निर्धारित व्यवस्था के तहत इसकी जानकारी हेल्थ अथॉरिटीज को रिपोर्ट करनी होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा रिलायबल कैंसर डेटा तैयार करने में होगा। अभी आईसीएमआर का नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम यानी एनसीआरपी अलग अलग कैंसर रजिस्ट्रीज के जरिए मामलों का डेटा जुटाता है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन कवरेज सीमित है। इससे यह समझना मुश्किल होता है कि किस इलाके में कौन सा कैंसर ज्यादा है, कितने मरीज शुरुआती स्टेज में सामने आ रहे हैं और कहां ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा जरूरत है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग से सरकारी और प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज के कैंसर केसेस ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से रजिस्टर किए जा सकेंगे। इससे कैंसर हॉटस्पॉट्स की पहचान, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स की प्लानिंग और ऑन्कोलॉजी सेंटर्स, मेडिसिन्स तथा डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज का एलोकेशन बेहतर हो सकता है। इस मुद्दे पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी 2021 में कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज बनाने और कैंसर रजिस्ट्रेशन मजबूत करने की जरूरत बताई थी। कोविन जैसी डिजिटल आर्किटेक्चर के जरिए रियल टाइम कैंसर डेटा जुटाने का विचार भी सामने आया है। हालांकि केवल नोटिफाइबल डिजीज घोषित करने से अपने आप नेशन वाइड स्क्रीनिंग या सेंट्रल डिजिटल पोर्टल शुरू नहीं हो जाएगा। इसके लिए अलग पॉलिसी, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पेशेंट प्राइवेसी सेफगार्ड्स जरूरी होंगे। कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसलिए यहां नोटिफिकेशन का उद्देश्य संक्रमण रोकना नहीं, बल्कि डिजीज बर्डन को सही तरीके से मेजर करना है। अगर पूरे देश में स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्टिंग लागू होती है, तो सरकार को कैंसर इंसिडेंस, मॉर्टैलिटी और रीजनल पैटर्न्स की ज्यादा स्पष्ट तस्वीर मिल सकती है। इससे अर्ली डिटेक्शन की स्ट्रैटेजी और हेल्थ केयर रिसोर्सेज की प्लानिंग ज्यादा टारगेटेड हो सकेगी।